गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपने काम से छुट्टी ली थी। उसे काम से छुट्टी लेना पड़ेगा क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। यानली को उसकी ज़रूरत है और यानली उसके लिए कितनी मायने रखती है। और ये हर कोई जानता है कि यानली उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानली से वो बहुत प्यार करता है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है यानली को जब पता चलेगा तो तुम क्या उसको उसको संभाल पाओगे। तो मैडम यू जब ये बोलती है ना तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम मुझसे बोल नहीं सकते। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती क्यों नहीं बोल सकता मैं बोल सकता हूँ, मेरे मुंह में ज़ुबान है। तो बोलते हैं तुम्हारे मुंह में ज़ुबान है मुझे पता है, लेकिन क्या तुम अपनी बेटी को ऐसे ही खतरे में डालना चाहोगी। तो बोलता है कि वो खतरे में नहीं आएगी क्योंकि अगर उसका आशन ठीक रहेगा ना तो वो सब कुछ कर सकती है, एवरी सिंगल थिंग। और तुम लोग कितने ज़्यादा उसे ब्लैकमेल कर रहे हो अपनी बेटी की ज़िंदगी में लाने के लिए। अगर यानली को पता भी चला ना तो वो तुम लोगों को छोड़ देगी। वो अपने आशन से इतना प्यार करती है ना वो, क्योंकि उसका आशन उसके लिए कितना ज़्यादा मायने रखता है सब मुझे पता है। और मैं नहीं जानना चाहता कि तुम लोग मेरे बच्चों को यूज़ करो। हर वक्त तुम लोग अपने बारे में सोचते हो, तुम सेल्फिश हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती तुम नहीं हो। तो बोलती है मैं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। आई एम नॉट सेल्फिश, येस आई एम सेल्फिश, आई नो दैट। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं सेल्फिश हूँ और मैं रहूँगी भी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लिए सेल्फिश हूँ। तो मैडम लैन बोलती है कि तो फिर मैं भी तो ठीक वैसे ही हूँ ना, मैं मेरे बच्चों के लिए सेल्फिश हूँ। तो बोलते हैं कि पता है मुझे कि तुम लोग अपनी लाइफ में कैसे चीज़ें प्रेफर करते हो। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर ही नहीं करनी है। मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी, मेरे रूल्स मेरे रेगुलेशंस मेरे बच्चों के लिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। ऐसा बोल के मैडम लैन वहाँ से चली जाती है और मैडम यू ना चुपचाप वहाँ पे बैठी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बात करें क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। अभी मैडम यू चाहती है कि बीइंग को लैंस मेंशन से जितना दूर रखा जाए उतना ही बीइंग के लिए अच्छा होगा, लेकिन यानली को भी बीइंग अभी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ही बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हो रही है जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। बीइंग नहीं समझ पा रहा है ना बीइंग समझना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि मैडम यू और मैडम लैन के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो वो नहीं चाहती कि उस चीज़ में फंस के यानली की तबीयत या फिर उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। वो नहीं करना चाहती है कोई प्रॉब्लम क्रिएट। तो इसीलिए ना विंग ना उन दोनों को ही इग्नोर करके चला जाता है। तो वहाँ पे लैंसन विंग के पास आता है, बोलता है विंग मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ तुम्हारे कपड़े। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कुछ भी नहीं बोलता। वो एकदम उठता है और ना किसी को फ़ोन करता है और बोलता है मुझे हेल्प चाहिए यंग ड्रैगन। तो बोलता है क्या। तो बोलता है कि मुझे लैंड मेंशन वापस जाना पड़ेगा। तो बोलता है क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं, तुम लैंड मेंशन वापस क्यों जाना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग ड्रैगन को सारी चीज़ें समझाता है। तो ना वहाँ पे ना ड्रैगन बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग। तो ना विंग बोलता है कि ड्रैगन तुम्हें तुम्हारी कंपनी अभी संभाली होती है, तुम ऐसे नहीं रह सकते कहीं पे भी। तो ड्रैगन बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और कोई भी तुम्हारे पास आए और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मुझसे छीन ले। ऐसा बोल के ना यंगन गहरी आवाज़ में बोलता है। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ ही रहोगे, ओके। फिर ना यंगन बोलता है तुम बोलोगे या ना बोलो मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते।
ऐसा बोल के ड्रैगन मतलब अपने बोलता है कि अभी क्या करना है। तो बोलते कुछ नहीं, मैं सिर्फ अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो शिजी के साथ रहने पड़ेंगे 2 हफ्ते, तो शिजी को यहीं पे रहना पड़ेगा। तो बोलते उनकी तबीयत क्या ज़्यादा ख़राब हो गई है? तो बोलते हैं हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो वहाँ पे ना बीइंग बोलता है कि यंग यंग। तो बोलते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। तो बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए तो बोलते कुछ दिनों के लिए तुम अपनी शिजी के साथ बाहर जाना चाहते हो। तो विंग बोलता है मैं जाना चाहता हूँ। शिजी ये सारी चीज़ें मत सोचे, यही जानना चाहता हूँ। तो बोलता है कि तो कहाँ जाना है? तो बोलता है कि फार्म चले। फिर बोलते गाँव चले। तो बोलते हैं या मतलब ड्रैगन बोलता है विंग को हाँ चल सकता है, क्यों नहीं चल सकते, बहुत अच्छा आइडिया है ये, बहुत अच्छा आइडिया है कि हम लोग गाँव चले और गाँव में हम लोगों को ये सारी चीज़ें भी तुम्हारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएगी और बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो ना विंग बोलता है हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें मतलब पूछा। तो बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है विंग। तो विंग बोलता है मुझे तो पता है। तो बोलता है मैं सब लोगों को बोल रहा हूँ 2 हफ्तों के बाद हम लोग जा रहे हैं। तो बोलता है ठीक है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है कि शिजी तो ना उसकी यानली मतलब अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी थी। विंग को उसने बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया। तो बोलते सॉरी। तो बोलता है ओके इट्स ओके, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से बिहेव करोगे तो फिर दोबारा कुछ नहीं होगा। तो विंग ना बोलता है अच्छा ठीक है, आप ऐसा परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है, क्या आप मेरे साथ घूमने जाओगी? तो ना मतलब यानली ना विंग को देखती है, बोलते कहाँ पे? तो बोलता है कि जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती मैंने छुट्टी ले ली है, तो वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यानी बोलते क्या सच में? तो बोलते कि ड्रैगन का एक गाँव है, वो बहुत खूबसूरत है, क्या आप वहाँ पे घूमने जाना पसंद करोगी? मैं वहाँ पे घूमने जाता हूँ। तो बोलता है कहाँ पे? तो बोलता है वो टॉप सीक्रेट है, वो जगह बहुत खूबसूरत है, क्या आप घूमने जाना चाहोगे? तो बोलता है अकेले? तो बोलता है नहीं, पूरी फैमिली के साथ, आप जिसको चाहो उसको लेके जा सकते हो। तो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ सच में, आप जिसको चाहो उसको लेके जा सकते हो, आपके लिए मैं हर किसी के साथ ही जाना मतलब आपका फैमिली टूर भी हो जाएगा, सब लोग एक साथ घूम लेंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन विंग को बोलती है कि क्या मैं भी किसी को भी लेके जा सकता हूँ? तो बोलते हैं हाँ आप भी किसी को भी लेके जा सकते हो, हम लोग यहाँ पे फैमिली एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं बहुत अच्छा सा, मेरी शिशी जैसा चाहती थी। तो विंग ऐसा बोलता है। तो ना यानी बोलते क्या सच में विंग? तो बोलता है आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। तो बोलता है कि ठीक है, मैं फिर ना वहाँ पे मास्टर लैंड बोलता है तो फिर हम हमारे गाँव चलते हैं ना, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। तो विंग बोलता है मैं शिजी को वो जगह दिखाना चाहता था अंकल, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो हमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है ठीक है, तुम ही जहाँ पे हमें लेके जाना चाहते हो हम वहीं पे जाएंगे, हमने तो हमारा गांव बहुत बार देखा ही है, तो तुम्हारा फियांसे का गांव भी हम देख लेते हैं। तो बोलते हैं थैंक यू सो मच आंटी। ऐसा बोल के ना विंग ड्रैगन को फ़ोन करती है, बोलती सारी तैयारियाँ करो। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलता है कि कितने लोग आने वाले हैं? तो वहाँ पे ना ड्रैगन बोलते हैं जितने भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरा घर कितना बड़ा है और हम झट से चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे ना बीइंग बोलता है हाँ हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सही बात है। तो ना वहाँ पे ना ड्रैगन बोलता है बीइंग क्या परेशानी है वो तुम पता मुझे। तो ना बीइंग बोलता है बाद में मिल के बताते हैं। तो बोलते हैं ठीक है। तो ना वहाँ पे ड्रैगन भी जाएगा उसके साथ, वीगन के साथ। तो लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश था। तो वहाँ पे ना फिर जैंग फैमिली लैन फैमिली जाने वाले थे। तो वहाँ पे ना नी फैमिली को भी मतलब जियांग से इनवाइट कर लेते हैं और
जिन्स को भी और वेंस को भी। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, वॉन्ग्स को भी बुलाया जाता है। वहाँ पे वॉन्ग विशन भी आने वाली थी, सब लोग आने वाले थे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो गए थे। सब लोगों को एक अच्छी खासी जगह घूमने के लिए मिल रही थी। सब लोग मतलब एक बोलते हैं ना, एक पिकनिक करना चाहते थे, एक टूर देना चाहते थे। तो यानली की तबीयत खराब थी, तो यानली को विंग ठीक करता है और विंग साथ में था। तो यानली को बोलता है कि शिजी आप तैयारियां कर ली है ना अपने। तो ना विंग बोलता है ऐसा। तो ना यानली बोलती है हाँ मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा मेरा शिन। तो ना विंग बोलता है मैं आपको बहुत मिस करता था। आपको पता है मैं वहाँ पे हर मतलब साल में ही 2-3 बार तो जाता ही हूँ। वो इतना खूबसूरत है, आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। तो यानली बोलती है क्या मेरे अश्विन को वो बहुत पसंद है। तो विंग बोलता है हाँ आपके अश्विन को वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आपको पता नहीं है कि वो कितना पसंद है मुझे। मुझे वो जगह बहुत पसंद है। आपको पता है कि वो ना इतना खूबसूरत प्लेस है कि आप अगर जाओगे कहीं पे भी वो एकदम शांत हो जाता है ना, एक शांति, एक पीस आता है उस जगह पे। मुझे वो जगह बहुत पसंद है। मैं जब ड्रैगन के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है ना, तो मैं ड्रैगन के साथ वहीं पे चला जाता हूँ और बहुत मस्ती करता हूँ। तो मैं यानली बोलती क्या मैंने उस जगह की पिक्चर्स देखी है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मैं वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक नहीं करता, क्योंकि मुझे वो वहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने का आइडिया ही नहीं आता। मैं इतना इन्जॉय करते रहता हूँ ना। तो मेरे पास कोई पिक्चर्स तो नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो आपको वो जगह इतनी पसंद आएगी। और वो विला जो है ना जहाँ पे मैं रहता हूँ, मतलब मैं जाके जहाँ पे स्टे करता हूँ, वो विला मतलब वो महल कितना खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता शीजे। वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना, मतलब इतना ब्यूटीफुल है। यू कान इमेजिन हाउ दे आर सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल ऑन दैट। वहाँ पे ना एक बोल सकते हो आप एक पोर्ट्रेट है वो जगह, आप जो सपने में देख सकते हो। तो यानी बोलती हूँ ओह मेरे अश्विन को बहुत पसंद आया वो जगह। तो विंग बोलता है हाँ मुझे बहुत 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 पसंद है वो जगह। तो वहाँ पे ना विंग ना सारी चीज़ें यानली को तैयार करता है, उसको क्या क्या चाहिएगा, क्या क्या नहीं चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें विंग ने सारी अरेंज कर दी थी। और वहाँ पे ना ड्रैगन आता है और यानली से मिलता है। तो ना वहाँ पे यानली से ड्रैगन बहुत पहले ही मिल चुका था, सबसे पहले यानली ही ड्रैगन से मिल चुकी थी। तो सब लोग ना मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि, और सबसे ज़्यादा निहसन इंतज़ार कर रहा था कि वो क्या यांग यानी है जो लंदन का बिगेस्ट बिजनेसमैन है, वो है क्या। तो ना मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सब लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। तो सब लोग एयरपोर्ट की तरफ निकलने के बाद ना विंग को मतलब वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स मिलते हैं। तो ना वो वहाँ पे गार्ड्स बोलते हैं यंग मास्टर। तो सब लोग वो करते हैं विंग को देख के। तो वो विंग बोलता है कहाँ पे हो वो। तो बोलता है कि आप अपने फैमिली के साथ जाइए, वो मतलब एक मीटिंग है जो ख़त्म करके वो आ जाएंगे उन्होंने बोला है। तो ना वहाँ पे विंग को एक फ़ोन आता है। तो विंग फ़ोन उठाता है और बोलता है तुम नहीं आने वाले क्या। तो वहाँ पे यंग बोलता है मतलब ड्रैगन बोलता है सॉरी ना बाबे मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, आपको ज़्यादा मैं वेट नहीं करवाऊँगा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो ना बाबे। तुम्हें मैं हमेशा से, तुम्हें पता है ना कि काम आ जाता है लास्ट मिनट में। तो ये लास्ट मिनट का काम है और मैं काम करके आपके पास आ जाऊँगा। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अच्छे से काम करना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए यंग ड्रैगन। तो ड्रैगन बोलता ओके माय प्रिंसेस। तो विंग बोलता मैं प्रिंसेस नहीं हूँ। तो बोलता है मैं समझ गया। ऐसा बोल के ड्रैगन बोलता है आई लव यू, बोलता है बाय। ऐसा बोल के वहाँ पे ना सारे लोग बोलते हैं सर आप क्या अभी बोट करना चाहेंगे क्या, अब जब भी बैठोगे तो हम लोग फ़्लाइट। तो बोलते हैं हाँ सब लोग आप लोग चलते। तो ना वहाँ पे ना
वहाँ पे ना वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ना बोलते हैं ना शो ऑफ कर रही थी। वो इतने लाख का था, इतने लाख का था। वहाँ पे और भी बहुत सारे ओमेगास थे और बीटास भी थे, लेकिन ना विंग ना किसी उसको ना बिल्कुल नहीं देखता। उसका पूरा फोकस अभी उसकी शीशी थी, उसके शीशी को उसे नॉर्मल करना था, उसको अभी अपनी शीशी को टाइम देना था। तो ना ड्रैगन ना सारी चीज़ें उसने प्रिपेयर कर दी थी और सब लोग जाके बैठ जाते हैं। तो ना विंग यूजुअली जिस सीट पे बैठता है वहाँ पे यानली और ख़ुद को बिठाता है और कंफर्टेबली यानली को बिठाता है। तो सब लोग बैठ जाते हैं। सब लोग बैठने के बाद ना फिर पायलट आता है और बोलता है यंग मास्टर। तो ना वो आके विंग को ग्रीट करता है, बोलता है कि हम कैसे चलाएं, आपसे पूछने के लिए कहा था सर ने। तो बोलता है जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे पहुँचो, लेकिन कोई भी ट्रबुलेंस या फिर कोई भी मैस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो वो मतलब वो इंसान बोलता है जी सर, मैं आपका बात समझ गया। ऐसा बोल के पायलट वहाँ से चला जाता है और सब लोग अपोर्ट कर लेते हैं और फ़्लाइट टेक ऑफ कर देती है। और सब लोगों को जो जो चाहिए होता था या फिर कुछ चाहिए होता था तो वहाँ पे वो मिल जाता था। विंग ये मतलब ड्रैगन ने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी विंग के लिए। तो ना विंग बोलता है शीजे आपको क्या कहीं लेटना है। तो विंग यानी बोलती है हाँ लेकिन यहाँ पे। तो ना वहाँ पे यानी का बेल्ट तो पहले ही रिमूव कर दिया था, क्योंकि अभी तो सब लोग मतलब अच्छे से बैठ के मतलब क्या बोलते हैं अच्छे से वो सारी चीज़ें कर रहे थे। वो बिल्कुल भी बोलते हैं ना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे कोई भी। मतलब ऐसा नहीं था कि सब लोग कंफर्टेबली प्लेन में बैठ गए थे। तो यानली को विंग उठाता है और कहीं पे लेके जा रहा था। तो वहाँ पे ना फिर वांग जिशन बोलती कहाँ पे जा रहे हो तुम लोग। तो ना वहाँ पे विंग ना टोटली वांग जिशन को इग्नोर करती है। तो वहाँ पे ना लन शिचन बोलते हैं कि विंग क्या मैं आ सकता। तो विंग बोलता है तो ना विंग एक दरवाज़ा खोलता है। तो ना वो दरवाज़ा एक रूम का था। तो विंग मतलब वो वहाँ पे जो दरवाज़ा था मतलब किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तो उन्हें लगा था कि वो प्लेन मतलब वो सिर्फ कुछ और होगा या फिर वॉशरूम होगा या फिर कुछ नहीं, वो सारी एकदम प्लेन थी, कोई दरवाजे का निशान नहीं था। विंग ने अपना थंब प्रिंट लगाया और वो दरवाज़ा खुल गया। तो वहाँ पे ना एक बहुत ह्यूज किंग साइज बेड और एक रूम था। तो वहाँ पे ना मतलब नेक्स्ट लेवल का मतलब लग्जूरियस चीज़ें थी। तो वांग जिशन को ना बहुत गुस्सा आता है कि विंग के पास ऐसे लग्जूरियस चीज़ें कैसे हो सकती है। तो ये प्लेन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी। हाँ लेंस के पास भी थी, वांग जिशन के पास नहीं थी। सिर्फ दुनिया में 7 प्लेन ऐसी बनी थी, एक लेंस के पास थी और एक शायद इसके पास है विंग के पास। तो ना वो विंग वो सारी चीज़ें खुद कस्टमाइज़ किया था वहाँ पे। तो वो दरवाज़ा खोलता है। तो वो दरवाज़ा खुलने के बाद यानली को जाके विंग वहाँ पे लेटा देता है और सारी चीज़ें जो यानली के लिए रिक्वायरमेंट थी या फिर रिक्वायर्ड थी उस रूम में सारी की सारी चीज़ें थी। तो वांग जिशन ना बहुत गुस्सा हो जाती है कि विंग ऐसे कैसे मतलब इतना कुछ उसे कैसे मिल सकता है, इतना कुछ ऐसे नहीं मिल सकता उसे इतनी आसानी से, इतना मतलब वो इतना लग्जूरियस लाइफ कैसे जी सकता है उससे। तो वो मतलब तो ना वहाँ पे ना विंग ना सारी चीज़ें कर रहा था और सारे एयर हॉस्टेस सारी चीज़ें मतलब विंग से पूछ के सब कुछ कर रही थी विंग को क्या चाहिए था। वहाँ पे तो एक एयर हॉस्टेस तो खड़ी ही थी विंग के हर वक्त विंग को क्या चाहिए क्या नहीं। और विंग बता रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो। तो वो एयर हॉस्टेस बिना कुछ बोले ही वो सारी चीज़ें कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो ऑपोजिशन को भी अटेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन ना वांग जिशन ना बहुत चिढ़ रही थी, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि विंग को इतनी मतलब प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। उसे नहीं पता था कि विंग ने ही ये सारी ट्रिप प्लान की है। तो ऑब्वियसली विंग को ही सब लोग बोलेंगे और सब कुछ करेंगे विंग को बोल के ही। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन ना बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन उसको कुछ मतलब अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथ में अभी कुछ नहीं था, उसको अभी चुप ही रहना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। ऐसा बोलना विंग यानली को सुलाता है और उसको ब्लैंकेट से कवर करता है। तो वो ना लन शिचन को बोलता है विंग कि आप इनके साथ रहो, बिल्कुल भी इनको अकेला मत छोड़ना। तो विंग बोलता है ऐसा। विंग बोलने के बाद ना
बोलता है कि आप लोग को क्या क्या चाहिए, आप प्लीज़ सब लोगों को बता दीजिएगा एयर होस्टेस को कि आप लोगों को ये चाहिए तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो ना वांग जिशन बोलते तुम ऐसे बोल रही हो कि तुम इसे होस्ट कर रही हो। तो ना वहाँ पे ना न्यूसन बोलता है कि ये सच है, यही होस्ट कर रहे हैं। तो बोलते हैं मतलब, तो बोलता है कि तुम जिस प्लेन में हो ना वो इसी ने ही अरेंज किया है। तो बोलता है क्या, कैसे, नहीं ये तो लेंस का है ना। तो बोलते हैं लेंस का है, लेकिन क्या वो किसी और के पास नहीं हो सकता क्या। तो वहाँ पे ऐसा बोल के ना वांग जिशन ना बोलते कि नहीं मुझे लगा था कि लेंसन का है। तो बोलता है लेंसन का है, लेंसन ने बोला था कि वो दे, लेकिन विंग ने मना कर दिया था। विंग ने अपना ही सब कुछ तैयार किया है और विंग के साथ ही तुम घूमने के लिए जा रही हो। अगर विंग ने प्लान नहीं बनाया होता तो तुम नहीं जा सकती थी। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना बहुत गुस्सा हो जाती है। अचानक से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बोल रही थी मुझे नहीं जाना। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है कि बैठ जाओ, मुझे अभी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरी शीजी के आसपास। और तुम्हें मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ वांग जिशन, अपनी कान को खोल लो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। तो वांग जिशन बोलते तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। तो ना वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे उतारो यहाँ से। तो वहाँ पे ना वो मैडम लैन को देखती है। तो मैडम लैन ना वांग जिशन को बोलते हैं बैठ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते मुझे इस ओमेगा के साथ, इस थर्ड क्लास ओमेगा के साथ नहीं जाना। तो बोलता है शट अप योर माउथ। तो ना वहाँ पे मैडम यू उठती है और वांग जिशन को एक चाटा मार देती है और बोलती है बहुत बकवास सुन ली, मुझे तुम लोगों का कोई बकवास नहीं सुना, मुझे अभी सोना है। और आई होप ये चाटा तुम्हें याद रहेगा कि मैंने तुम्हें मारा है और ज़िंदगी में कभी भी फिर बदतमीज़ी करने की कोशिश नहीं करोगी तुम। ऐसा बोल के ना मैडम यू वो बैठ जाती है और बोलती है वांग जिशन की मॉम को कि अपनी बेटी को समझा दो, वरना मैं अगर गुस्से में आ गई ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम लोग मेरा गुस्सा संभाल नहीं पाओगे। ऐसा बोल के ना बीइंग को बोलती है कि इसको इग्नोर करो। ऐसा बोल के ना मैडम ये बोलती है कि अभी यानी क्या करिए। तो बोलती वो सो रहे हैं। तो बोलते ओके। तो ना वांग जिशन ना अपना गाल पकड़ के वहाँ पे बैठ जाती है और वांग जिशन की मॉम बोलती है कि ज़्यादा बोलना की ज़रूरत थी मैडम, मैंने खुद बोला था मैडम लैन को कि हमें भी जाना है, प्लीज़ हमें भी लेके जा। और अभी फिर मैंने खुद को खुद इनवाइट किया, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया था। और अभी तू ये सारी चीज़ें मतलब कर रहा है तो तुझे लगता है कि वो तू लंदन के पास वापस जा सकती है कभी कहीं की। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं लेकिन माँ मैं इस घटिया ओमेगा के साथ नहीं जाना चाहता। तो बोलते तू माने या ना माने, जाना चाहे या ना चाहे, तुझे अगर लंदन के पास रहना है तो अभी तुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, तेरे पास और कोई और ऑप्शन नहीं है, तो क्यों नहीं समझ रही है। तो वहाँ पे ना वांग जिशन बोलती है कि मॉम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप, मैं इस घटिया ओमेगा के साथ। तो बोलता है कि इस घटिया ओमेगा की औकात तुझसे ज़्यादा है। तो बोलता है माँ। तो बोलता है शट अप और चुपचाप करके बैठे यहाँ पे। तो वहाँ पे ननी हसन विंग के पास जाके बैठ जाता है। बोलता है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो विंग बोलता है बात कर सकते हो। तो बोलता है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। फिर बोलता है तुम क्या कर रहे हो तो फिर अभी। तो वहाँ पे ना वो न्यूसन बोलता है क्या किया, उसका नाम क्या है आपके फियांसे का। तो ना विंग ना बोलता है ड्रैगन। तो बोलता है ये तो आपने नाम दिया है उसे। तो बोलते हैं हाँ तो मैं अपने फियांसे को मैं जिस नाम मैंने उसका रखा है मैं उसे उसी नाम से बुलाऊंगी ना। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है कि देखिए मुझे अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई रियली डोंट लाइक इट अबाउट दिस थिंग्स, प्लीज़ शांत हो जाओ और बैठ जाओ। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है कि मैं आपसे कुछ पूछूं। तो वहाँ पे विंग ना नॉइनली बोलता है हाँ बोलो। तो बोलता है कि आप दोनों की मार्किंग हो चुके हैं। तो विंग बोलता है नहीं। तो बोलता है कि आप लोग इंटीमेट हो गए हो। तो बोलता है ये पर्सनल है, बात नहीं कर सकते। तो विंग बोलता है तो ना न्यूसन पाउट बनाता है, बोलता है
मुझे जानना था। तो बोलता है तुम्हें गॉसिप करनी थी। तो नवनी हुसैन बोलता है हाँ मुझे उसे जलाना था। तो ना बोलता है वांग जिशन को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, उससे दूर रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऐसा ही होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। मेरे को ठंड लग गई है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय बाय गाइस।